देखो हमारा क्वेश्चन है कि एक मशीन का मूल्य 10% कम होता है। अब 10% का कमी होता है, ह्रास होता है, कमी। तो 10% का ह्रास होता है मतलब 1/10 होता है वैल्यू इसका। तो ये बाबू 10 और ये कितना 9 बोला बेटा कि 2 वर्ष तक ऐसा होता है। 2 वर्ष तक ऐसा होता है मतलब पहला वर्ष ये हो गया, दूसरा वर्ष ये हो गया। दैट मीन्स सर यहाँ कितना 100 और यहाँ 81। बोला है कि अगर अभी कीमत जो है वो 35,000 मतलब 100 बराबर सर 35,000 रुपया। ठीक है, तो भाई 2 साल बाद वो कितना होगा? 100 बराबर 35,000 है, कितना का मल्टीपल है बाबू बताओ तो? 350 का। 350 का 81 से जब हम 350 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा हमारा? 28,350 रुपया। एक तरीका ये हो गया। और कैलकुलेशन से करते तो बाबू 35,000 गुने 10% कम, तो परसेंट मतलब 100 ना, दैट मींस 90/100 इनटू 90/100। देखो फॉर्मूला हो चाहे बेसिक, चीजें वहीं आकर रुकता है। देखो कितना आ गया 9 9 जा 81 और ये वो 0 है और इनटू 35 आ जाएगा नंबर भाई हमारा। ठीक है, देखो हम लोगों का अगला क्वेश्चन जो है वो है कि एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ी। अब 30% बढ़ी, दैट मींस 30% का वैल्यू कितना होता है हम लोगों का? 3/10 हो जाएगा। तो 3% 30% बढ़ी, दैट मींस सर यहाँ पहला साल 10 है, फिर क्या हो जाएगा बढ़कर 13 हो जाएगा। फिर बोला है दूसरे साल या अगले साल 15% कम हो गया। 15% कम हो गया मतलब कितना होता है? 3/20 तो कम हो गया। दैट मींस अगले साल ये 20 और ये कम हो गया, कितना हो जाएगा? 17। कितना होगा बाबू यहाँ? 200 हो गया यहाँ का यूनिट और यहाँ का यूनिट कितना हो जाएगा? 221। फिर हमसे बोल रहा है क्या कि ये जो घटने के बाद या बढ़ने के बाद 2 साल बाद इसकी जनसंख्या जो है वो 11,050 मतलब 11,050 है जनसंख्या। तो भाई आरंभ में ये जनसंख्या कितना था? अब कितना का मल्टीपल है? देखो 5 का मल्टीपल ये बन रहा है और ये वो 0 है, यहाँ मल्टीपल कितने का हो गया? 50 का। तो 50 का यहाँ मल्टीपल करेंगे तो बाबू कितना आ गया? 10,000। मतलब पहले जो जनसंख्या हमारा था वो कितना है? 10,000। ये एसएससी सीपीओ में पूछा।